Hello बच्चों, let's read this question. The question says a ball is dropped vertically from a height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h above the ground edge. ओके तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट एंड द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, देखो क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी. व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, यानी जब बॉडी जो है केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव होती है, ट्रेवल होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी. और यहाँ पे हमको पता है कि डाउनवर्ड मोशन के लिए हम प्लस जी लेते हैं और अपवर्ड मोशन के लिए हम माइनस जी लेते हैं. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो चलिए यहाँ पे अब सवाल पे वापस आ जाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि फ्रॉम अ हाइट डी, यानी कि अगर हम बात करें एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं. कहाँ जा रहे हैं भाई लोग. ठीक है, तो ये हमने एक्स ले लिया और ये हमने वाई ले लिया. तो अब यहां पे देखो अभी बॉडी कहां पर है, हाइट डी पर है. वहां से हम उसको ड्रॉप करेंगे. कितना हाइट पे है अभी, डी हाइट पे है. यहां से हमने ड्रॉप किया. तो यहां पे हम पहले यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू 2gh. ओके, यही तो होगा ना. वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh. तो अब देखिए यहां से आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, लेकिन हमको अब वेलोसिटी कहां निकालना है. ठीक है, हमको डाउनवर्ड चाहिए. तो मान लीजिए कि बॉडी जो है कितना नीचे आ चुकी है. बॉडी जो है मोशन में है और ये डी से चल के यहां तक नीचे आ चुकी है. कितना ट्रेवल किया इसने, एच ट्रेवल किया है. एच ट्रेवल किया है, या फिर एच ट्रेवल ना किया हो गया. आप ये बोल सकते हैं कि बॉडी अभी यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, तो आप बोल लीजिए कि अभी एच डिस्टेंस पर. तो ये कितना हो जाएगा, डी माइनस एच हो जाएगा. तो यहाँ से अगर डी माइनस एच मतलब यहाँ से ड्रॉप करने पर ऑब्वियसली यू तो जीरो ही होना है, क्योंकि आप ड्रॉप कर रहे हो बॉल को. बॉल ही है ना, बॉल है, आप ड्रॉप कर रहे हो. तो ये डी माइनस एच, यानी कि जब वो अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है तो कितना नीचे आ गया होगा, डी माइनस एच आ गया होगा. डी माइनस एच डाउनवर्ड आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए. डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा. देखो ये तो जीरो हो गया ना, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 2 इंटू जी इंटू और डी माइनस एच, क्योंकि अभी उसका हाइट कितना है बच्चे, हाइट डी माइनस एच है. ठीक है, मतलब बॉडी जो है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची है ना, तो डी माइनस एच हो गया ये. तो वी डाउनवर्ड आ गया रूट ओवर 2g डी माइनस एच. और क्योंकि देखो ये डाउनवर्ड मोशन है, तो वी कैन से कि ये नेगेटिव वाई में आ रहा है, तो हम इसको माइनस जे कैप लिख देंगे, क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म लिखना है. माइनस जे कैप, पता है ना, आई कैप होता है पॉजिटिव एक्स के लिए, जे कैप होता है पॉजिटिव वाई के लिए. तो क्योंकि ये मोशन नेगेटिव वाई की तरफ है, इसलिए हमने इसको लिख दिया माइनस जे कैप लिख दिया. और ये वेलोसिटी है उस बॉल का जब हम जो ड्रॉप कर रहे हैं. अब वो कितना नीचे आ चुका है, जब वो डी माइनस एच पे होगा, यानी कि एच हाइट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी. जब वो किसी भी हाइट एच पे होगा तो उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, गिवन बाय दिस इक्वेशन. आगे चलिए, हमने इसको नेगेटिव लिया है. ठीक है, अब देखो जब ये बॉल नीचे पूरा आ जाएगा, यानी जब एच जीरो हो जाएगा, आप इसको एच को जीरो कर सकते हो. जब आप एच को जीरो कर देंगे
तो उसके बाद बॉल जो है बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक करने का मतलब है कि अब देखो बॉल ऊपर आ रहा है, ठीक है, और कितना ऊपर जाएगा मालूम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि वो पहले वाला हाइट का हाफ ऊपर जा रहा है, ये देखो। तो ये मोशन डाउनवर्ड था और ये मोशन अपवर्ड है। तो यहाँ पर यू कितना होगा, देखो भाई, जिससे कोलाइड होगा उसी से ऊपर भी जाएगा। जब वो यहाँ से कोलाइड मतलब स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, एच 0 हो जाएगा, ठीक है, एच 0 हो जाएगा ना। तो अब वो किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब वो बाउंस बैक करेगा उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो इसको निकालने का भी टेक्निक हमारे पास है, वी कैन कैलकुलेट। देखो हाँ, ये बिल्कुल मैं नहीं कह सकता कि जिससे कोलाइड होगा उसी से ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर जिससे कोलाइड होगा, कोलाइड मतलब जिस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, अगर उसी वेलोसिटी से ये बाउंस बैक करता है तब तो ये उतने हाइट तक ही जाएगा ना, ये उतने हाइट तक नहीं जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कॉलिजन हो रहा है वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है। इसीलिए जो अपवर्ड मोशन होगी, यानी जब बाउंस करेगा बॉल, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी होगी, देख तो फाइनली तो 0 ही होना है, ठीक है, यू पता नहीं है, ए को क्या लिख सकते हैं, ए को -g लिख सकते हैं, और कितना ऊपर जाना है तो भाई h = d/2, ये हमको मालूम है, लगा लीजिए आप, ठीक है, आप लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेंगे तो v = कितना आ जाएगा, एक मिनट, फर्स्ट इक्वेशन मत लगाओ क्योंकि टाइम नहीं है, थर्ड लगा लीजिए, v² = u² - 2gh होता है। v तो 0 ही होना है, फाइनली तो 0 ही होना है, u पता नहीं है, u निकालना है, -2 × g, और कितना ऊपर जाना है, d/2 जाना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा u = √/gd आ जाएगा, u = आ जाएगा √/gd, यानी कि ये बाउंस बैक करेगा किस वेलोसिटी से, √/gd से बाउंस बैक करेगा, √/gd से बाउंस बैक करेगा, √/gd से बाउंस करेगा, ओके। तो अब अगर अपवर्ड मोशन की बात करते हैं, ठीक है, अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, अब हम किसी हाइट पे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि जब वो मान लीजिए कि यहाँ से जब वो ऊपर जा रहा है तो किसी भी हाइट h पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसके लिए हम लगा लेंगे अगेन यही अपना इक्वेशन। तो लेट v² = u तो मालूम है, √/gd का स्क्वायर -2 × g × h, ठीक है। तो v² = कितना, ये आ जाएगा gd, और ये gd - 2gh, और ये रूट में है क्योंकि, अच्छा रूट इधर आके रूट हो जाएगा, और ये कैसा होगा बच्चे, ठीक है, इसको हम j ले लेंगे, और इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। तो अब हमारे पास देखो दोनों वेलोसिटी है, ये जो है ये अपवर्ड मोशन है, ये अपवर्ड के लिए है, ये अपवर्ड के लिए वेलोसिटी है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों इक्वेशन है, वेलोसिटी डाउनवर्ड के लिए भी है, डाउनवर्ड के लिए भी है, और वेलोसिटी अपवर्ड के लिए भी, किसी भी हाइट के लिए ना, किसी भी हाइट h पर। तो डाउनवर्ड के लिए देखो कितना है, डाउनवर्ड के लिए आपका है -2gd - h, ठीक है। तो ये -√/2gd - h, और ये है j, ठीक है। और ये कितना है बच्चे, ये है -√/gd - 2gh i कैप, माइनस ये प्लस होगा, और नॉट i कैप, j कैप ही है। तो अब यहाँ पर आपको जिस भी हाइट वेलोसिटी चाहिए होगा, आप h की वैल्यू रखते जाइए, आपको डाउनवर्ड मिलता जाएगा, आपको अपवर्ड मिलता जाएगा। तो अब हमको इसी के लिए ग्राफ बना लेना है, ठीक है। जब बॉडी डाउनवर्ड आएगी, ठीक है, जब बॉडी नीचे आएगी, तो जब बॉडी नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, यानी ग्राफ जो है इस एक्सिस के नीचे बनना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। और अच्छा क्यों नहीं लेंगे, देखो इसको हम क्यों नहीं लेंगे, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि दोनों में कोई ये भी, अच्छा एक ग्राफ ऊपर भी तो बनेगा, क्योंकि उस केस में आपका वेलोसिटी पॉजिटिव भी तो है। तो आप बोल सकते हो, एक आर्गुमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पर एक ग्राफ पॉजिटिव साइड में भी तो बन रहा है, लेकिन क्यों नहीं लेंगे इसको, देखो
हाइट के बढ़ने से, ठीक है, हाइट के बढ़ने से, यहां पे देखिएगा हमारा ये जो इक्वेशन है, हाइट के बढ़ने से ये जो वेलोसिटी है क्या होना है, डिक्रीज होना है। जो पॉजिटिव वेलोसिटी जो है, हाइट के बढ़ने से वेलोसिटी कम होना चाहिए। तो क्या हाइट के बढ़ने से पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है? तो आप देखोगे इधर बढ़ रहा है, हाइट तो इधर बढ़ेगा नहीं, इधर जाने पर हाइट बढ़ेगा, लेकिन दोनों ही वेलोसिटी देखोगे आप तो दोनों वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों ही डिक्रीज नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। ये क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन की वेलोसिटी इंक्रीज होगा, अपवर्ड मोशन के लिए वेलोसिटी डिक्रीज होगा। सही है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा हाइट बढ़ रहा है, हाइट के साथ साथ दोनों ही वेलोसिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हम डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, अब अगर हम सी को कंसिडर कर लेते हैं, सी को कंसिडर कर लेते हैं, देखो हमको नहीं पता है कि ये डाउनवर्ड वाला है कि ये डाउनवर्ड वाला है। ठीक है, हमको समझना है। अब देखो ये जो है बोल रहा है कि अगर आप सामने जाओगे तो हाइट क्या होगा, हाइट तो बढ़ेगा। लेकिन हाँ एक बात तो देख लो, ये तो हम ले नहीं सकते क्योंकि लीनियर वेरिएशन को दिखा रहा है, और यहाँ वेरिएशन लीनियर तो है नहीं। वेरिएशन लीनियर कहाँ है बच्चे, तो ये तो हमारा होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर हम यहाँ पे देखते दोनों ही नेगेटिव में चला गया, दोनों ही नेगेटिव नहीं होना है भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना। अब हमारा ऑप्शन ए बच गया। अब हमारा आखिरी उम्मीद जो है हमारा ए है। तो क्या ए हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, आइए चेक करते हैं। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं डाउनवर्ड मोशन की। डाउनवर्ड मोशन आएंगे तो हाइट कम होगा। ठीक है, चलो हाइट हम कम करते हैं, हाइट कम कर रहे 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 हैं भाई, डाउनवर्ड मोशन के लिए हाइट कम होता जाएगा। और हाइट कम होता जाएगा तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जैसे जैसे हाइट कम होता जा रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ये तो डाउनवर्ड मोशन को बिल्कुल सही दिखा रहा है और ये लीनियर भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अपवर्ड मोशन के लिए। देख लो क्या होगा, हाइट के बढ़ने पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है क्या, देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाइट के बढ़ने पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है और d/2 पर वेलोसिटी 0 भी हो जाएगा, यानी यही आंसर है, करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ये ग्राफ ही होगा, यहाँ पे जो भी डिस्क्राइब्ड मोशन है उसका करेक्ट ग्राफ है ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन।